नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। सनातन संस्कृति में ईश्वर की उपासना के अलग अलग तरीके हैं। कोई व्रत करके ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करता है तो कोई उपवास करके तन और मन की शुद्धि करता है। साल भर ही किसी न किसी तिथि पर व्रत रखा जाता है। भक्त उपवास रखते हैं, ईश्वर से मंगल कामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर व्रत रखा क्यों जाता है? व्रत रखने से तन और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या है व्रत रखने का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व? ये सब जानेंगे विस्तार से। ईश्वर की भक्ति का मार्ग है व्रत। तन और मन की शुद्धता का आधार है व्रत, क्योंकि व्रत से होती है आपकी आध्यात्मिक उन्नति। व्रत एक भाव है, तपस्या है, परमात्मा से एकाकार, उसमें लीन हो जाने का भाव। व्रत उपासना की पद्धति है जिसमें तन मन से शुद्ध होकर ईश्वर की आराधना विधि विधान से की जाती है। परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है व्रत का महत्व और क्यों इसकी महिमा का इतना गुणगान किया जाता है। ईश्वर की भक्ति में तपस्या, संयम और नियमों का पालन करना ही व्रत करना या उपवास करना माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्रत और उपवास में अंतर होता है? आज हम अपनी खास पेशकश में व्रत और उपवास की महिमा को विस्तार से जानेंगे। व्रत का अर्थ है व्यापक रूप में किसी कामना के लिए किसी कार्य को करना। उपवास उसका हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी। व्रत का अर्थ है कि संकल्प पूर्वक इस कार्य को करने के लिए मैं ये विधि करूंगा। जैसे मैं 40 दिन तक व्रत लेता हूं कि मैं प्रतिदिन गंगा स्नान करने के पश्चात अपने आराध्य देव का स्मरण करूंगा, मैं जाप करूंगा और एक समय ही भोजन करूंगा। इसको कहेंगे व्रत। और उपवास का अर्थ है आहार से संबंधित। आहार मतलब हमारा उप और वास, यानी कि हम एक समय मित भूख होंगे, मतलब कम खाएंगे या एक समय खाएंगे या एक समय विशेष प्रकार का आहार करेंगे। जैसे आहार किस प्रकार से नियमित लें, एक समय लेंगे या बिल्कुल नहीं लेंगे, यह है उपवास। व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप में भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी। इसका मूल उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना होता है। आध्यात्मिक रूप से व्रत से मन और आत्मा को नियंत्रित किया जाता है। विशेष बात यह है कि हम व्रत रखने के साथ उपवास उसमें शामिल कर सकते हैं या बगैर उपवास के भी व्रत संकल्प हम पूर्ण कर सकते हैं। ईश्वर की आराधना या अपने मन की मनोकामना सिद्धि के लिए काम्य प्रयोग है व्रत। और उपवास है भोजन का निराहार। अपने मन में कोई आशंका बनी है, अपने जीवन में किसी प्रकार का कष्ट चल रहा है तो व्रत लें। लेकिन चालीसा एक शब्द आया है, किसी भी अपने आराध्य के मंदिर में एक समय विशेष ले लें, एक नियम विशेष ले लें और 40 दिन तक उसका पालन करें। तो आप नियम बना लें कि मैं 40 दिन तक शिव मंदिर जाऊंगा और प्रातः काल स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय जाऊंगा। 40 दिन मैं उनको जल चढ़ाऊंगा। मात्र इतना करने से आपके जीवन में रोजगार पे आने वाले संकट दूर होने शुरू हो जाएंगे। अलग अलग तिथियां अलग अलग तरह से मन और शरीर पर असर डालती हैं, जिसको ध्यान में रखकर अलग अलग तिथियों और दिनों का उपवास या व्रत का विधान बनाया गया है। विशेष तिथियों या दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है, मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। उपवास में उप का अर्थ समीप और वास का अर्थ है बैठना या रहना, यानी अपने भगवान में ध्यान लगाकर बैठना, उनका नाम जपना, उनकी स्तुति करना। उपवास में निराहार रहना पड़ता है, यानी बिना आहार ग्रहण करे हुए रहना पड़ता है। वहीं व्रत का अर्थ किसी चीज का संकल्प लेकर व्रत का पालन करना, इसे व्रत कहा जाता है। आप किसी भी एक समय व्रत में खाना खा सकते हैं। व्रत रखने के लिए सबसे पहले संकल्प किया जाता है कि हम इस कार्य को करेंगे और इस कार्य को किस प्रकार करेंगे।
सबसे पहले संकल्प होगा, उसके आधार पे ही आहार, उसी के आधार पे नियम, उसी आधार के ऊपर जीवन शैली के अंदर परिवर्तन लाया जाएगा। और साथ में जिस आराध्य का हम कार्य करना चाह रहे हैं, उस आराध्य की उपवास, उपासना, ये सब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पूरे साल में कई व्रत आते हैं। धार्मिक आधार पर व्रत को श्रद्धा और भक्ति से जोड़कर देखा जाता है। आजकल लोग वजन घटाने से लेकर फिटनेस बढ़ाने तक कई चीजों के लिए व्रत करते हैं। माना जाता है कि व्रत रहने से न सिर्फ मोटापा कम होता है, बल्कि दिमाग भी एक्टिव होता है। चलिए अब जानते हैं कि व्रत कैसे रखा जाता है। व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य या सामान्य लोगों को जलीय उपवास रखना चाहिए। व्रत में अधिक से अधिक समय ईश्वर का ध्यान या उपासना में लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो फलाहार कर सकते हैं। व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद नींबू पानी पीकर करनी चाहिए। अगले दिन पारायण करने के पूर्व भोजन या अन्न का दान करना चाहिए। कई प्रकार ये देखा गया है। हमारे यहाँ पूजा के विधि में पंचोपचार अर्थात 5 प्रकार की वस्तुओं से, षोडशोपचार अर्थात 16 प्रकार की वस्तुओं से, परंतु अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि ले जाए तो उसके लिए हमारे लिए शब्द आता है लब्धोपचार, अर्थात जो सामग्री हमारे पास है हम उसी सामग्री से हम अपना व्रत या उपवास करेंगे, उसी से पूर्णता लाएंगे। और हमारे शास्त्र में इतना ज्यादा आपको उपवास करने या व्रत करने के लिए कहा गया, लेकिन ये बिल्कुल ही विधि विधान से बंधन में आपको नहीं बांधा गया। सनातन धर्म में साल भर ही किसी न किसी देवता के निमित्त या तिथि के कारण उपवास रखा जाता है, जिनसे तन और मन की शुद्धि होती है। विज्ञान भी ये मानता है कि व्रत रखने से तन और मन की सफाई हो जाती है, जिसका सीधा सरोकार हमारे शरीर से होता है। और व्रत से ही जुड़ी है अंतर मन की साधना, जिसे रखकर मन और मस्तिष्क में ताजगी का संचार होता है। व्रत रखने से बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। जो लोग लगातार ऑयली फूड या जंक फूड का सेवन करते हैं, उनके पेट में भारीपन और एसिडिटी की समस्या बनी रहती है। ऐसे में व्रत करने से पेट के साथ पूरे शरीर को आराम मिलता है। उपवास रखने से शरीर डिटॉक्स हो जाता है। व्रत के दौरान ऑयली भोजन से परहेज करना चाहिए। व्रत में सात्विक भोजन का सेवन करने से पेट के साथ साथ हमारी स्किन को भी फायदा होता है। विज्ञान भी मानता है कि व्रत रखने से इम्यूनिटी मजबूत होती है, क्योंकि ऐसा करने से इम्यून सेल्स बनते हैं और आप कई तरह के संक्रमणों से बच सकते हैं। तो आप भी व्रत रखकर अपने तन और मन में निखार लाइए। आगे हम आपको बताएंगे उपवास का महत्व, साथ ही जानेंगे तिथि और दिन के उपवास में क्या अंतर है। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ईश्वर तक पहुंचने के कई चरण बताए गए हैं। माना जाता है कि ईश्वर तक प्रार्थना पहुंचाने का मार्ग है व्रत। तन और मन से ईश्वर की भक्ति करने का तरीका है उपवास, जिसका एक संपूर्ण विधान है, जिसे पूरी श्रद्धा के साथ करना और निभाना भी चाहिए। अब आपको बताते हैं तिथि और दिन के उपवास में क्या है अंतर और व्रत रखते समय किन सावधानियों का करें पालन। व्रत सनातन संस्कृति का संस्कार है। तन और मन की शुद्धता का आधार है व्रत। मान्यता है कि व्रत से तीव्र होती है बुद्धि। व्रत रखने से जीवन में आती है समृद्धि। पौराणिक कथाओं में विवरण मिलता है कि ऋषि मुनि जप तप किया करते थे, जिसमें वो तपस्या, संयम और नियमों का पालन करते थे। इसे व्रत या उपवास कहा जाता है। व्रत और उपवास में महीन सी रेखा खिंची है। व्रत और उपवास में मुख्य अंतर ये है कि व्रत एक संकल्प है, जिसमें आहार, व्यवहार और आचरण में संयम और नियमों का पालन करना होता है।
जबकि उपवास का अर्थ माना जाता है पूर्ण निराहार रहना। ये व्रत का ही हिस्सा हो सकता है, लेकिन हर व्रत में उपवास शामिल नहीं होता। सबसे पहला, किसी भी व्रत को रखने के लिए हम संकल्प पूर्वक उस कार्य की सिद्धि की विधि पूर्ण करें। अगर आपने व्रत लिया है कि मैं आज सुबह से शाम तक भगवत भजन करूंगा, तो संकल्प लें और ईश्वर के अधीन रहें, अर्थात ईश्वर के समीप रहें। आप घर पे हैं या मंदिर में हैं या ऐसे धर्म स्थान पर रहें। अब कई लोग व्रत रख के अपने दैनिक कार्य, नित्य कार्यों में ऑफिस जाना आदि करते हैं, तो उसमें व्रत के टूटने का या उस संकल्प पूर्वक में बाधा आने की शंका बनती है। तो प्रयास करें कि ऐसा ना करें। माना जाता है कि व्रत के नियमों के अनुसार भोजन किया जा सकता है, जबकि उपवास में भोजन या पानी का त्याग करना पड़ता है। भारत, जहां आस्था सर्वोपरि है, जहां धर्म ही शाश्वत है, सनातन है, जहां साल भर ही पर्व त्योहारों की बहार रहती है और इन्हीं पर्वों पर परंपरा रही है व्रत रखने की। कोई अपने आराध्य के निमित्त व्रत रखकर उसका विधि विधान से पालन करता है, तो कोई तिथि के हिसाब से उपवास रखकर उस तिथि पर पूजे जाने वाले देवता की आराधना करता है। और जिसकी भावना जिस त्योहार, तिथि और व्रत से जुड़ी है, वो उसको निष्ठा से पालन करता है, अपने इष्ट की आराधना करता है, उनकी विधिवत पूजा करता है, उन्हें भोग लगाता है, उनका पंचोपचार या षोडोपचार पूजन करता है। चलिए आपको बताते हैं साल भर में कौन से व्रत प्रमुख हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए अलग अलग ग्रहों के हिसाब से या देवताओं के हिसाब से अलग अलग उपवास हो सकते हैं, परंतु उपवास में पारसमणि एकादशी का उपवास है। भगवान गीता में स्वयं कह रहे हैं कि व्रतों में मैं एकादशी हूँ। तो आप समझ लीजिए कि भगवान स्वयं को एकादशी बता रहे हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ व्रतों में भी एकादशी का कहलाया गया। पक्ष में पड़ने वाली, एक माह में एक कृष्ण पक्षी, एक शुक्ल पक्ष की 2 एकादशी होती है, वो रखें, जीवन की मनोकामनाएं सिद्ध होती है। अगर उपवास रखना है तो एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा या अमावस्या का रखना चाहिए। इनमें भी एकादशी का उपवास सर्वोत्तम माना जाता है। अगर नियमित उपवास ना रख सके तो साल में 2 बार नवरात्रि का उपवास रखें। उपवास जब भी रखें, बेहतर होगा कि जल ही ग्रहण करें। अगर फल ग्रहण करना है तो रसदार फल ही ग्रहण करें। कई बार व्रत रखते समय तिथियों की उलझन भी रहती है, क्योंकि तिथि 2 दिनों तक रहती है। ऐसे में उदया तिथि को निर्धारित करते व्रत को रखा जाता है। उदया तिथि का मतलब है जो तिथि सूर्योदय के साथ शुरू होती है, उस तिथि का प्रभाव पूरे दिन रहता है। चलिए अब जानते हैं दिन के उपवास और तिथि के व्रत में अंतर क्या है। तिथियों का मन पर अलग अलग असर पड़ता है। दिनों का ग्रहों से कोई विशेष संबंध नहीं है और ना ही दिनों का अलग से मन पर कोई असर पड़ता है। इसीलिए दिनों का उपवास आपको मानसिक रूप से सांत्वना भले ही दे दे, वास्तविक रूप से दिनों के उपवास से कोई लाभ नहीं। ये केवल निराहार रहने की प्रक्रिया है। साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों के अलावा प्रदोष के व्रत, दिन के व्रत, तिथियों के व्रत, पूर्णिमा और अमावस्या के व्रत के अलावा गणेशोत्सव और दोनों नवरात्र के अलावा भी कई तिथियां ऐसी आती हैं जब व्रती व्रत रखकर अपने परिवार की मंगल कामना करते हैं। वैसे देखा जाए तो साल भर ही व्रत के माध्यम से आराधना का दौर चलता रहता है। इससे न केवल हमारा मन शुद्ध होता है बल्कि चित्त भी निर्मल होता है। अपने मन में ईश्वर के प्रति भाव अर्पित करते हुए आप किसी भी तिथि पर व्रत रख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं व्रत रखने से कौन कौन से लाभ होते हैं और कितने तरह से रखा जाता है व्रत। साथ ही जानेंगे व्रत किसे रखना चाहिए और फलाहार में क्या कर सकते हैं ग्रहण। सदियों से व्रत रखने की सनातनी परंपरा रही है। कोई निर्जला व्रत रखता है तो कोई निराहार। तो किसी व्रत में इन दोनों से परहेज की बात कही जाती है। माना जाता है कि व्रत रखना शरीर के लिए हर तरह से फायदेमंद होता है। व्रत शरीर और मन दोनों को लाभ पहुंचाता है। इससे आत्मा शुद्ध होती है। व्रत रखने से अनुशासन बढ़ता है। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इससे शरीर की सफाई होती है, पाचन तंत्र बेहतर होता है और वजन नियंत्रित रहता है। ये तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है। व्रत के फायदे तो आपने जान लिए, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि अगर आपकी शारीरिक स्थिति कमजोर है या फिर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए।
बीमारी के दौरान अगर आप व्रत करते हैं तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। शरीर में कमजोरी आ सकती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। तो व्रत करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके साथ ही व्रत के दौरान भूखे रहने की कोशिश ना करें। समय समय पर ड्राई फ्रूट्स, फल लेते रहें। व्रत के दौरान खान पान की चीजों में बदलाव होता है। मेडिकल साइंस में माना जाता है कि जिन्हें डायबिटीज की समस्या है वे उपवास रखने से परहेज करें। इसीलिए जरूरी है कि व्रत के दौरान अपनी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में जरूर रखें। व्रत के दौरान ऐसी चीजों को ग्रहण करें जिससे हमारी पोषक जरूरतें पूरी हो सके। चलिए अब जान लेते हैं कि व्रत के दौरान किन चीजों को खा सकते हैं। व्रत करने वाले केवल फलाहार ले सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से केले, सेब, पपीता, नारियल, अनार खाया जा सकता है या जो मौसमी फल सुलभ हो वो ले सकते हैं। फल शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ शुद्ध भी होते हैं। साबूदाना, कुट्टू का आटा, राजगिरा और सेंधा नमक से बनी चीजें खाई जा सकती हैं। दूध, मखाना और ताजे दही का सेवन भी इस दिन किया जा सकता है। ये पदार्थ शरीर को ठंडक और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आप भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई न कोई व्रत जरूर रखें, जिससे आपकी काया होगी निर्मल और आपको मिलेगा ईश्वर का वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ईश्वर सुने आपकी प्रार्थना और पूरी हो आपकी कामना, यही हमारी कामना है। और इसी कामना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।